हाय, मैं मुन्ना सर छपरा से। आज के इस वीडियो में हम लोग देयर के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आपने देयर के कंसेप्ट को समझा। देयर के ऊपर यह चर्चा की गई कि देयर का प्रयोग वाक्य में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किस आधार पर की जाती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था देयर जिस शब्द के ऊपर फोकस करता है, हमें सिर्फ उस शब्द के नंबर पर ध्यान देना होता है। यदि वह शब्द सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब सिंगुलर, और यदि वह शब्द प्लूरल नंबर में है तो वर्ब प्लूरल का प्रयोग होता है। पिछले वीडियो में देयर के कंसेप्ट पर चर्चा हुई थी। आज लेक्चर 2 में यदि वाक्य की शुरुआत देयर से हो और उस वाक्य के तहत somebody, someone, anybody, anyone, one, everybody, everyone, nobody, no one, none, nothing, something, anything, everything, nothing, इन सारे शब्दों के ठीक बाद यदि बट का प्रयोग हो और बट के बाद नाउन या प्रोनाउन आए, तब उस वाक्य में वर्ब का सिलेक्शन बट के पहले आने वाले शब्दों के आधार पे अथवा बट के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के आधार पर किया जाता है। यह सवाल हमारे जेहन में है। डियर व्यूअर्स, मैं बता दूं, यदि वाक्य की शुरुआत देयर से हो और उस वाक्य में somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, none, one, everybody, everyone, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग इत्यादि हो, तब इन शब्दों के विषय में कहा जाता है कि ये सारे सिंगुलर नंबर में रहते हैं। इनके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। वाक्य में इन शब्दों के ठीक बाद यदि बट और बट के बाद कोई नाउन प्रोनाउन दे रखा हो, तब कभी गलती से भी बट के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं की जाती है, बल्कि बट के पहले आने वाले somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, none, everybody, everyone, something, anything, nothing, everything इत्यादि के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। इन सारे शब्दों को सिंगुलर माना जाता है, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यहां सब कुछ है सिवाय पानी के, यहां सब कुछ का इंग्लिश एवरीथिंग, देयर इज एवरीथिंग बट वाटर हियर। अब इस वाक्य में इसका प्रयोग हमने वाटर के आधार पे नहीं किया, हमने इसका प्रयोग एवरीथिंग के आधार पे किया। ठीक वैसे ही यहां सभी लोग हैं सिवाय आपके, देयर इज एवरीबडी बट यू, हमने यहां पर इसका प्रयोग यू के आधार पर नहीं बल्कि एवरीबडी के आधार पर किया। कहने का मतलब वाक्य की शुरुआत देयर से हो
और उस वाक्य में आने वाले शब्द के अंत में बड़ी वन या थिंग लगा हो तो इसका मतलब है कि वह शब्द सिंगुलर नंबर में है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो उम्मीद है वाक्य की शुरुआत देयर से हो और उस वाक्य में वन बड़ी या थिंग से बना शब्द आ जाए। इन शब्दों के ठीक बाद बट प्लस नाउन प्रोनाउन का प्रयोग हो तो कभी भी बट के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग आप नहीं करेंगे, बल्कि बट के पहले आने वाले शब्द जिनके अंत में थिंग बड़ी या वन लगा हो उनके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेक्चर 2 में देयर से शुरू होने वाले वाक्य, जिस वाक्य के तहत बट प्लस नाउन प्रोनाउन है और बट के पहले समबडी समवन, एनीबडी एनीवन, नोबडी नोवन, नथिंग समथिंग, एवरीथिंग, वन इत्यादि शब्द में से कोई भी शब्द है, तब बट के पहले आने वाले शब्द के अनुसार आप वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है लेक्चर 2 आपको समझ में आ गई होगी। इस लेक्चर 2 के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे फर्स्ट वीडियो लेक्चर 1 को आप देखें। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि लेक्चर 1 लेक्चर 2 के कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। आज हमने लेसन 1 के लेक्चर 2 पर काम किया। अभी इसकी कड़ी जारी रहेगी। लेक्चर 3 में देयर के प्रैक्टिकल यूज पर हम काम करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।